अभी हम श्रीला माधवेंद्र पुरी जी के भजन कुटीर पर बैठे हैं। सामने ही गिरिराज गोवर्धन है। और गोविंद कुंड के तट पर श्रीला माधवेंद्र पुरी का भजन कुटीर स्थित है। आपको याद होगा आन्योर गांव में हम गोपाल जी मंदिर गए थे। गोपाल जी मंदिर के जस्ट नीचे गोपाल जी का प्राकट्य स्थल, वहां पर गए थे और श्रीला माधवेंद्र पुरी यहां पर भजन करते थे। और उनके सपने में गोपाल जी आते हैं। आपको वो लीला हमने आन्योर गांव में बताई थी। गोपाल जी आते हैं और बोलते हैं कि मैं इन झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ हूं, तुम मुझे निकालो और गिरिराज गोवर्धन पर मेरी प्राण प्रतिष्ठा करो। तो माधवेंद्र पुरी जी ने वैसा ही किया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ दिन बाद एक बार पुनः गोपाल जी श्रीला माधवेंद्र पुरी के सपने में आते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, कई वर्षों तक झाड़ियों के बीच में जमीन के नीचे रहने से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये भगवान की लीला है। और बोलते हैं माधवेंद्र तुम मलय पर्वत जाओ, मलय जो हिल है वहां से चंदन लेकर आओ। तो माधवेंद्र पुरी सोचते हैं ठीक है चलो चलते हैं, भगवान का आदेश हुआ है। तो माधवेंद्र पुरी मलय पर्वत की ओर जाते हैं जहां पर चंदन मिलता है। और रास्ते में श्रीला माधवेंद्र पुरी को एक मंदिर मिलता है उड़ीसा में, रेमुना नामक जगह पर गोपीनाथ जी का मंदिर। तो रास्ते में वो गोपीनाथ जी के मंदिर पर विश्राम करते हैं और वो देखते हैं कि उसके जो पुजारी हैं, गोपीनाथ मंदिर के जो पुजारी हैं, वो भगवान के लिए बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खीर बनाते हैं। तो श्रीला माधवेंद्र पुरी जी के मन में विचार आता है कि क्यों ना मेरे गोपाल को मैं ऐसी खीर अर्पित करूं। तो वो जानना चाहते हैं पुजारी से कि ये खीर कैसे बनाते हैं और उनके मन में एक विचार आ जाता है कि मैं इस खीर को चखूं। लेकिन क्या हुआ था, उससे वो खीर जो उस समय अर्पित नहीं हो पाई थी और उससे पहले उनके मन में विचार आ गया और ये बात उनको पता चल गई। तो वो सोचने लगे अरे मैंने ऐसे कैसे सोच लिया, भगवान को खीर अर्पित होने से पहले ही मैंने उसको चखने का विचार मेरे मन में आ गया। तो श्रीला माधवेंद्र पुरी को बहुत बुरा लगता है, मन ही मन बुरा लगता है और वह उस मंदिर से दूर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। फिर गोपीनाथ जी क्या लीला करते हैं, वो एक खीर का बर्तन, खीर का छोटा सा पॉट अपने विग्रह के पीछे छुपा के रख लेते हैं और रात को पुजारी के सपने में आते हैं और बोलते हैं कि मेरा एक शुद्ध भक्त यहाँ पर आया हुआ है माधवेंद्र, तुम ये खीर का बर्तन, खीर का पॉट जो है वो उसको समर्पित कर दो, उसको दे दो। तो पुजारी ढूंढते माधवेंद्र पुरी को ढूंढता है और वो खीर उनको प्रदान करता है। माधवेंद्र पुरी भगवान के इस रेसिप्रोकेशन से, इस प्रत्युत्तर से, इस प्रक्रिया से आह्लादित हो जाते हैं और उस खीर को ग्रहण करते हैं और फिर उस स्थान को छोड़ देते हैं, जिससे कि उनका यश है वो उस स्थान पर फैले नहीं, उस यश को वो नहीं लेना चाहते और वो मलय पर्वत चले जाते हैं, वहां से चंदन लेकर आते हैं और वापस वृंदावन की ओर गमन करते हैं। इसी दौरान फिर से गोपाल जी उनके सपने में आते हैं और बोलते हैं माधवेंद्र बहुत देर हो चुकी है, क्यों ना इस चंदन का लेप तुम गोपीनाथ को ही कर दो, रेमुना वाले गोपीनाथ जी को कर दो। तो बड़े उत्सव के साथ, आनंद के साथ सभी भक्तों को संलग्न करते हुए सभी भक्तों के साथ श्रीला माधवेंद्र पुरी उस चंदन का लेप गोपीनाथ जी को करते हैं। और क्योंकि गोपीनाथ जी ने खीर चोरी कर ली थी और उस समय से उन गोपीनाथ जी का नाम हो गया क्षीर चोर गोपीनाथ। वो लोग क्षीर चोर गोपीनाथ की जय। तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी वापस वृंदावन आ जाते हैं और अपने स्थान पर फिर से वास करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही रोचक लीला है भगवान श्री कृष्ण की उनके शुद्ध भक्त के साथ।
तो आइए हम श्रीला माधवेंद्र पुरी की कृपा लें और प्रतिदिन बड़े तन्मयता के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जाप करें। माधवेंद्र पुरी जी ने गोपाल जी का विग्रह, जैसा कि हमने आपको बताया था, अन्योर गांव में गिरिराज पर्वत पर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की। आज वो विग्रह उदयपुर के निकट नाथ द्वारा में है, वहां पर उनकी सेवा पूजा की जाती है। हरे कृष्णा। तो अभी हम आ चुके हैं नरसिम्हा मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में एक पहाड़ी पर नरसिम्हा मंदिर है, जहां पर हम आ चुके हैं। बहुत पुराना मंदिर है और मंदिर के पुजारी अर्जुन जी हमारे साथ हैं। तो अर्जुन जी, कृपया आप हमें बताएंगे कि यहाँ की क्या लीला है। ये मंदिर महाराज 400-450 साल पुराना। अच्छा। तो जानते हैं कि मुसलमान ने शासन में बने हुए तो महात्मा ने बनाए। हाँ। एक महात्मा यहाँ पे तुलसीदास नाम के 1 से 8 वर्ष की समाधि ली है जिंदगी। अच्छा। हाँ। और ये दीवार बाद में लगी जब 2 आदमी डल गए तो एक को निकाल लो, नींव खुद ही कर लीजिए, ढेर टूट गो, एक रहेगा बाबू जी को। तो नरसिंह भगवान ने आवाज लगाई कि वो आदमी जिंदा है, उसे तुम निकालो। अच्छा। तो दूसरे दिन आदमी आए, सुरंग में गई, खोदते खोदते बाहर कई भाई खावड़ जावते चलेंगे, मैं अब जिंदा बैठू महाराज। वो आदमी हमने देख। अच्छा। पास में बरौली गाँव। और नरसिंह भगवान तो बहुत अच्छी उड़ रहे, बहुत इतने प्रसिद्ध है, यहाँ की सीमा ना है। अच्छा। कोई मन में भावना जी कर ले कि मेरा जी काम सिद्ध दे जाए महाराज, वो सिद्ध ही होता है। अच्छा। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं की मैंने के रोजाना दर्शन करता हूँ तो ये माल करता हूँ और मैंने की सेवा में रहता हूँ। ये महाराज है मालिक। अच्छा। हरेंद्र दास। चलिए, बहुत अच्छा। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण। अभी हम नरसिम्हा मंदिर आए हैं, जो परिक्रमा मार्ग में एक पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ से आप सभी गिरिराज जी के संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि गिरिराज गोवर्धन का अवतरण कैसे हुआ। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त मुनि, वो काशी में गंगा के तट पर रहते थे और उनके मन में ये इच्छा जागृत हुई कि गोवर्धन, जो कि द्रोणाचल पर्वत के पुत्र हैं, वो अगर काशी आए तो मैं उनके पास बैठकर तपस्या करूं। और यहाँ पर काशी में गंगा के तट पर काफी श्रद्धालु आते हैं, काफी पापमयी पुरुष आते हैं, उनका भी उद्धार हो जाए। तो इस आशा को मन में लेकर पुलस्त मुनि द्रोणाचल पर्वत के पास गए और द्रोणाचल से निवेदन करने लगे कि आपके पुत्र गोवर्धन को आप मेरे साथ भेज दीजिए, जिससे कि मैं उनको काशी ले जा सकूं। पुलस्त मुनि की बात को सुनकर द्रोणाचल प्रसन्न तो नहीं हुए, फिर भी वह पुलस्त मुनि से मना नहीं कर सकते थे। तो पुलस्त मुनि के साथ गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने भेज दिया। गोवर्धन ने पुलस्त मुनि के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तो चलूंगा, लेकिन जहां पर भी आप मुझे नीचे रख देंगे मैं फिर वहां से हिलूंगा नहीं, फिर मैं वहीं पर रह जाऊंगा। तो पुलस्त मुनि गोवर्धन को लेकर आ रहे थे और इस स्थान पर पुलस्त मुनि को लघु शंका का अनुभव हुआ। वो लघु शंका के लिए जाना चाहते थे, तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को यहाँ रख दिया। और जब वो वापस लौट के आए निवृत्त होकर लघु शंका से, तो गोवर्धन फिर हिलने वाले नहीं थे वहां से। ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लीला करने वाले हैं, तो गोवर्धन को पहले से यहाँ पर होना है। इसी से जुड़ी हुई एक और कथा है। जब भगवान रामचंद्र लंका में जाने के लिए पुल बना रहे थे, तो उस समय पर पुल बनाने के लिए बड़े बड़े पर्वत चाहिए, पत्थर चाहिए, तो सभी बानर पत्थर ले लेके समुद्र में डाल रहे थे। तो हनुमान जी सोचते हैं कि छोटे पत्थरों से तो काम चलने वाला है नहीं,
कोई बड़ा पर्वत लेके आते हैं जिससे कि तुरंत पुल बन जाए। तो हनुमान जी गिरिराज को, गोवर्धन को लेकर चलते हैं और उनको सूचना मिलती है, अरे पर पुल तो बन चुका है। तो फिर गिरिराज पर्वत को वो यहीं पर रख देते। तो गोवर्धन सोचते हैं कि अरे मैं तो ना इधर का रहा ना उधर का रहा, मैं भगवान राम की सेवा में संलग्न हो जाता तो कितना अच्छा रहता, भगवान की सेवा हो जाती। तो भगवान राम गोवर्धन को ये संदेश देते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं यहाँ आएंगे, लीला करेंगे और आपको अपनी उंगली पर उठाएंगे। तो ये एक और कथा गोवर्धन के अवतरण से जुड़ी हुई है। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय। तो नवल कुंड के ठीक सामने नवल किशोर जी का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं, अंदर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अप्सरा कुंड है। भगवान श्री कृष्ण का जब इंद्र ने अभिषेक किया, उसके तत्पश्चात इंद्रलोक से, स्वर्गलोक से 7 सुंदर अप्सराएं यहाँ पर आईं और उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। और उस अभिषेक का जो जल है ये अप्सरा कुंड है। और हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस अप्सरा कुंड में स्नान करता है उसको सैकड़ों राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ जैसा लाभ प्राप्त होता है। और ऐसा भी वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण के जो 24 अवतार हैं वो यहाँ पर नित्य लीलाएं भी कर रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये अप्सरा वन है। अभी हमने अप्सरा कुंड की लीला का श्रवण किया था, तो ये अप्सरा वन है और ठीक पीछे गिरिराज गोवर्धन है। बोलो गिरिराज गोवर्धन की जय।